के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ की तो कुर्सी जाने वाली है, वो फिलहाल कुर्सी बचाएं, अपनी पीठ बाद में थपथपाते रहेंगे। हाँ, कुर्सी बचा ले तो वो बड़ी बात है। बलात्कार पे इन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बनाया होता तो आज कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम आज फांसी के फंदे पे झूल रहे होते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना उत्तर प्रदेश छोड़कर वहाँ बंगाल में चुनावी प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहाँ बंगाल में कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे आप उत्तर प्रदेश के लिटरेसी रेट को, एजुकेशन रेट को वेस्ट बंगाल के एजुकेशन रेट से मिलाकर देखिए। हैं, हिंदू खतरे में है का मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुओं के बच्चों की नौकरी और उनकी पढ़ाई ज़रूर खतरे में है। और इस देश के अंदर दारू का ठेका खुलता है कोरोना काल के दौरान। इस देश के अंदर कोरोना काल के दौरान बड़े बड़े चुनावी प्रचार और रैलियां होती हैं, लेकिन इस देश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हमेशा बंद रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अगर इस देश का युवा, इस देश का यंगस्टर्स अगर पढ़ेगा तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया। और इनके अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं को ज्ञान की कोई नॉलेज ही नहीं है। ये तो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, तो हम कहेंगे भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है। जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के और बीजेपी के कान से सुन के आते हैं क्या? मैंने कब कहा ये गलत है? आपने सुना मेरे मुंह से? है, मैंने कहा गलत? एक मिनट, मेरे कहने का मतलब है पिछले 4 साल से आप सो रहे थे, लेकिन अब तो जागे ना। अब जागे। एक मिनट रुकिए। बलात्कार पे कानून बनना पहले जरूरी है जनसंख्या पे? आप बताइए, सभी लोग बताइए, जितने माइक लगे सभी पत्रकार से पूछता हूँ, बलात्कार पे इम्प्लीमेंट करना पहले जरूरी है जनसंख्या पे? बताइए, गर्दन मत हिलाइए। हाँ, क्या किस पे पहले किस पे जरूरी है, बलात्कार या जनसंख्या? जरूरी है ना। अगर बलात्कार पे इन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बनाया होता तो आज कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम आज फांसी के फंदे पे झूल रहे होते। और इस देश के अंदर बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षित सड़कों पे घूमती। आज उत्तर प्रदेश का ये मंजर है कि उत्तर प्रदेश में आप क्राइम रेट को उठाकर देख लीजिए। महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ी हैं 2017, 18 और 19 में। आप देखिए उठाकर आंकड़े को, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप जनसंख्या कानून को लेकर आ गए। और एक मिनट रुकिए, लिटरेसी रेट को लेकर मैंने क्यों बात करी है? क्योंकि आप सुनते हैं भाजपा के कानों से, और भाजपा के कानों से सुनने वाले लोगों को सुनाई नहीं देता। मैंने एजुकेशन को लेकर क्यों बात करी है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और इसीलिए अगर आप लोगों को एजुकेशन देंगे तो जनसंख्या पे तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ाइए लिखाइए ना, जनसंख्या की बजाय आप एजुकेशन पे काम करिए। क्योंकि अगर आप एजुकेशन पे काम करेंगे तो आप लोगों को समझाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एजुकेशन पे तो काम करते ही नहीं हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने दीजिए, कोरोना ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आप समझिए दूध से मक्खी, वो वाला हिसाब हो जाएगा। अभी कोरोना गायब। कोरोना तो वैसे भी काबू कर लिया ना प्रधानमंत्री, और ये योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर छप रहे हैं। हाँ, सीएम है। अच्छा, तो पोस्टर लगाने से कोरोना गायब हो जा पाए? बताइए, फिर तो एक काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर ही लगा देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर ही लगा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप भी? अगर कम हुआ है, पहली बात सुनिए, अगर कम हुआ है तो वो डॉक्टर्स की वजह से हुआ है, ठीक है, ना कि इन जैसे नेताओं की वजह से। नेता तो लापता थे और चुनावी रैलियां करने में व्यस्त थे। अब तो अपनी पेट थपथपा रहे हैं, अपनी पेट थपथपा रहे हैं योगी जी। योगी जी अपनी पीठ क्या थपथपाएंगे? योगी आदित्यनाथ की तो कुर्सी जाने वाली है, वो फिलहाल कुर्सी बचाएं, अपनी पीठ बाद में थपथपाते रहेंगे। हाँ, कुर्सी बचा ले तो वो बड़ी बात है।